नमस्कार जनते में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे देश की सियासत की। कुछ नतीजे आज चौंका रहे हैं, कुछ आने वाले कल में चौंकाएंगे। हम बात करेंगे 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव की, जिसका परिणाम 8 तारीख यानी कि गुरुवार को आना है। और गुरुवार को किसका गुरूर रहेगा, किसी का ध्वस्त होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने एमसीडी इलेक्शन में दिल्ली में कब्जा करके चौंकाया है। 15 साल से भाजपा व काबिज। इसके क्या मायने हो सकते हैं? आम आदमी पार्टी दिल्ली का रंग दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम में दिखाई देगा। एग्जिट पोल की अगर बात करें तो वो जो कुछ इशारे करते हैं उनका क्या सत्य होगा, ये तमाम जो चीजें इनको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रमोद वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ अरुण शर्मा साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, आम आदमी पार्टी से मीनाक्षी सेठी जी हैं, भाजपा से हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं गुजरात हिमाचल पे सबकी निगाहें टिकी हुई, लेकिन खासकर गुजरात पर क्या 7वीं बार भाजपा कब्जा करेगी? और हिमाचल है, यूं तो हर राज्य महत्वपूर्ण है, लेकिन गुजरात में निगाहें इस वजह से टिकी हुई हैं कि वहां रोड शो, सभाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहा जाता है कि जो रोड शो इतना लंबा उन्होंने इतने वक्त तक किया, अभी तक कहते हैं कि गुजरात की सियासत में उन्होंने इतना लंबा रोड शो कभी नहीं किया। ताकत लगानी पड़ी। कांग्रेस का ये कहना है, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हमने प्रधानमंत्री को सड़क पे ला दिया, अपने यानी कि रोड शो करने को मजबूर कर दिया। और उधर एमसीडी के इलेक्शन है, वो कुछ इशारे दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी को राहत देने की बात कह रहे हैं कि अभी करप्शन के इश्यू चले, बहुत सारी बातें हुई, उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने निकाय चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को लाइक किया है। तो सियासत की जो मैं तस्वीर देख पा रहा हूं सर, उसको किस नजरिए से देखा जाए? इस सवाल के पीछे मेरा मकसद ये है कि करंट इश्यूज या फिर जो एजेंडे हैं वो राजनीति, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई दबाव नहीं देते हैं वोटर के मानसिक पटल पर। आपका क्या मानना है इसमें? देखो योगेंद्र जी, जो जितने भी अभी ये चुनाव हो रहे हैं और आने वाले समय में 2024 से पहले जो 11 राज्यों तक होने हैं, ये सारा लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल चल रहा है। और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रचंड बहुमत से जो जीत हासिल की है, अच्छी जीत हासिल की है, ये दिल्ली क्योंकि एक देश की राजधानी है, तो ये आप मान के चलें कि मिनी लोकसभा की तरह देश में इसको देखा गया है। भले कोई माने ना माने, लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने इतनी बढ़त हासिल करके और जो ये सीटें हासिल की है कि 42% वोट इन्होंने लिए हैं, 39% के करीब कांग्रेस उसके हैं भाजपा के, और कांग्रेस केवल 11 के लगभग सिमट गई। और आप अचंभा करेंगे कि जो बीजेपी के सांसद वरिष्ठ हैं मीनाक्षी लेखी, उनके लोकसभा क्षेत्र में भी आम आदमी ने डिफीट खाई है, रमेश भिदुड़ी जी के क्षेत्र में भी डिफीट खाई है, प्रवेश वर्मा जी के उनके भी आम आदमी पार्टी मतलब गेन कराए। और बस थोड़ा बहुत वो कराए थे गौतम गंभीर और अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तिवाड़ी जी के। तो जो ये प्रदर्शन आया है सामने, हालांकि ये खुशी मुझको लगता है कि 12-14 घंटे की है, क्योंकि कल जो परिणाम आने जा रहा है उसकी जो विशेषज्ञों की राय को माने, गुजरात की माने, हिमाचल की माने, तो वहां शायद आम आदमी पार्टी उतना प्रदर्शन नहीं कर पा रही। हो सकता है वोटर ने क्या लिखा, मैं तो एक अनुमान जो बता रहा हूँ कि जो विशेषज्ञों की राय में है। तो देश की जो तस्वीर राजनीति की है निश्चित रूप से चुनाव से बदलती जा रही है, और खास तौर से जो गुजरात चुनाव का जो परिणाम आएगा, क्योंकि वहां देखो आप दिल्ली का एमसीडी चुनाव भी देखें तो यहाँ पूरा की पूरा चुनाव कांग्रेस ने तो लोकल लीडर पे छोड़ दिया। कोई भी बड़ा लीडर चुनाव में आपको नजर वहां नहीं आया होगा। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने जरूर मेहनत की, तो ठीक है, उन्होंने मतलब इतने कमजोर प्रदर्शन भी नहीं रहा। बीजेपी का लगभग आई, केजरीवाल ने जो नारा दिया था। लेकिन एक चीज में प्रमोद जी, एक सवाल है मेरा। मैं देख रहा था कुछ स्टेटमेंट्स और ये बीजेपी के कुछ नेताओं के, उनका कहना है कि बेशक अभी बात ठीक है कि रिजल्ट कुछ रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज पे मेयर हमारा होगा। हाँ, ये देखो एक बड़ी चौंकाने वाली है। फिर वही बात होगी कि जब अगले आदमी ने 140 के लगभग सीटें जीती हैं, तो जब आप
बीजेपी मेयर हमारा होगा, तो यानी कि इतनी सीटों पर अगर आप मेयर हमारे की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि आप कोई खरीद फरोख्त की नीति कर रहे हैं। फिर वही आरोप प्रत्यारोप निश्चित रूप से सामने आएंगे, क्योंकि जब जनता ने चुन दिया उनको, तो क्या हमारे पार्षद जो टूटेंगे या तोड़े जाएंगे अगर ऐसी बात हुई तो। बिल्कुल, तो कुछ दिन तो जो मैंडेट मिला है उसको एंजॉय करने दीजिए। हाँ हाँ, 12 घंटे का मेरे को लगता है। मीनाक्षी जी, आपके पास आना चाहूंगा। दोनों राज्यों के लेकर के प्रमोद वशिष्ठ साहब दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका बहुत सटीक उनका अपना एक एनालिसिस है जो हम लगातार पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं। हिमाचल, गुजरात में आम आदमी पार्टी की मेहनत का रंग 8 तारीख को पता चल पाएगा, लेकिन आप लोगों को दिल्ली में ये रंग दिखाई दिया। बीजेपी का कहना है कि मेयर हमारा बनेगा, एक तो मैं इसमें चाहूंगा, और दूसरा आप हिमाचल और गुजरात को लेकर के क्या रिएक्शन है, बहुत शॉर्ट में चाहूंगा ताकि आप लोगों को मैं 2 राउंड दे सकूं। देखिए, जैसा कि प्रमोद जी ने अभी कहा कि बीजेपी वाले 104 सीट पे भी ये क्लेम कर रहे हैं कि मेयर हमारा होगा, तो कहीं ना कहीं वो खरीद फरोख्त का उनका वो जो है वो उनके मन में कैलकुलेशन चल रहा है। प्रमोद जी नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के दावे हैं, वो तो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। हाँ, मतलब प्रमोद जी ने ये कहा ना कि वो खरीद फरोख्त की कहीं ना कहीं उनकी मेंटेलिटी चल रही है। आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट पॉइंट। तो जब दिल्ली की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है, इसका मतलब वो दिल्ली की जनता है वो केजरीवाल जी के काम से बिल्कुल खुश है, तभी तो उन्होंने 134 सीट दी है उनको, वरना तो वो नहीं देती। कहाँ 49 से 134 पे आए, और 15 साल का जो बीजेपी का शासन था वहां पे एमसीडी में, वो खत्म किया है केजरीवाल जी ने। और जहां तक गुजरात और हिमाचल का है, तो देखिए गुजरात में हमें उम्मीद है कि हम कुछ अच्छा प्रदर्शन करके जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए कहते हैं ना कि खोने को कुछ भी नहीं और पाने को सारा आसमान है। तो जितना भी हमें वहां पे मिलेगा वो हमारा प्लस ही होगा। हिमाचल में हम शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुजरात में निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी एक बेहतर प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है, और ऐसा कल आपको रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। चलिए शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। एमसीडी इलेक्शन है, 15 साल से बीजेपी वहां काबिज। एक बड़ा झटका गुजरात हिमाचल चुनाव परिणाम से पहले बीजेपी के लिए कहा जा सकता है, लेकिन बीजेपी अभी भी कह रही है कि अंतरात्मा की आवाज में मेयर हमारा बनेगा। खैर उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी, क्या रहेगा पता नहीं। लेकिन हिमाचल और गुजरात, उस पर भी मैं आपसे चाहूंगा, अगर एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में आपके लिए सुखद संकेत नहीं है, लेकिन गुजरात में आप कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एग्जिट पोल है। अब एग्जिट पोल कितने सही होंगे नहीं होंगे ये तो जब हम चर्चा कर रहे होंगे 8 तारीख को तभी पता लगेगा। ये मैं जिक्र एग्जिट पोल का सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं कि एमसीडी इलेक्शन को लेकर के भी एग्जिट पोल आए, और एग्जिट पोल ने बहुत और भी ज्यादा आम आदमी पार्टी की मेजोरिटी लेके आ रहे थे, लेकिन इससे भी ज्यादा सीटें दे रहे थे। तो एग्जिट पोल पे कुछ यकीन किया जाए? देखिए, वैसे तो एग्जिट पोल जो होता है योगेंद्र जी, वो एक अनुमान होता है, और जिस हिसाब से एक रैंडम सर्वे भी होता है तो वो एक कैलकुलेशन होती है। लेकिन आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी अपने सुशासन, विकास, कानून व्यवस्था और जो उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी जो जनता तक पहुंची है, पहले जनता तक वो जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी, उनको हमने 90%, 100% तक पहुंचाने का काम किया, और लाभार्थी उससे लाभ भी ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखिए गुजरात में जो है वो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी है, और बार बार लगातार गुजरात की जनता चुन रही है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए वहां विकास हो रहा है। पानी की बात कर लें तो आप मध्य प्रदेश से लेके कच्छ तक पानी पहुंच रहा है। आप कानून व्यवस्था की बात करें तो देखिए महिलाएं कितनी सुरक्षित है, राजकोट 2-2 बजे तक विवाह सामाजिक समारोह से लौटती हैं और कोई घटना नहीं होती है। और किस तरह से स्वास्थ्य हिमाचल में क्यों डाउट हो रहा है एग्जिट पोल को? नहीं, अब हमने हिमाचल में भी बहुत अच्छा काम किया है, और जैसे डबल इंजन की सरकार चली उस हिसाब से हमने पूरे हिमाचल की जनता को भी लाभ देने की कोशिश की है। और उस हिसाब से आपने देखा होगा कि जो इतनी कल्याणकारी योजनाएं जो हर तबके को दी जा रही है और बिना पक्षपात के, आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई पक्षपात नहीं हो रहा, हर व्यक्ति उससे लाभान्वित हो रहा है, हर वर्ग का। तो हम हिमाचल में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया एमसीडी इलेक्शन में सर दिल्ली में सरकार बैठती है सारी, कानून व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है वहां पे, वहां क्यों रंग नहीं जम पाया? हाँ योगेंद्र जी, जो एमसीडी दिल्ली के चुनाव की आप बात कर रहे हो, जिस हिसाब से आपने देखा होगा एग्जिट पोल बता रहे थे कि ये तो बहुत 2/3 बहुमत से भी ऊपर जाएगी आप पार्टी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत सम्मानजनक
तरीके से वहां नंबर लाए हैं और चुनाव जीता है। हो सकता है कुछ हमारी नीतियां या हमारे जो कार्यक्रम हैं उनमें वहां लाभ नहीं पहुंच पाया हो। आपने देखा होगा जो भी आप पार्टी के बड़े नेता थे, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो जो अभी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, वहां पर भी आप देखिए कि आप पार्टी को कम वोट मिले हैं, और जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया जी का विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भी आप पार्टी को कम वोट मिले हैं, तो निश्चित तौर पर वहां कुछ तो कमी इस इलेक्शन में सर रही। नेताओं का लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा इस हिसाब से, मंत्री हो चाहे सांसद हो, जैसे अभी कह रहे थे मीनाक्षी लेखी जी वो काफी प्रभावशाली हैं, उनके यहाँ रंग नहीं जम पाया, विधुड़ी जी के नहीं जम पाया, प्रदेश अध्यक्ष जी के नहीं जम पाया, तो ये इस तरह से माना जाए, या फिर देखिए चुनाव का अलग अलग नजरिया होता है कि आजकल एमसीडी में किसी और को, विधानसभा में अलग, लोकसभा में अलग, कुछ ऐसा भी ट्रेंड दिखाई देता? बिल्कुल योगेंद्र जी, ऐसा होता है क्योंकि एमसीडी के चुनाव, जो म्युनिसिपल के चुनाव होते हैं, वहाँ बहुत ही बुनियादी इश्यूज होते हैं। अगर आप राज्य का चुनाव देखोगे तो राज्य के इश्यूज होते हैं, और विधानसभाओं में लोकल इश्यूज, स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। और इसी तरह जब मैं शैलेंद्र जी वापस लौटूंगा, मैं अरुण जी का रुख करना चाहूंगा, अरुण जी डिबेट बहुत ही सार्थक, और मुझे लग रहा है बहुत शालीनता है, आज कोई एग्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं। शैलेंद्र जी भी बड़े शालीन, और शालीन तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन एग्रेसिव नहीं है बहुत ज्यादा। तो आप भी, मुझे उम्मीद है कि हिमाचल और गुजरात पे इसी तरह का रिएक्शन देंगे। जी योगेंद्र जी, एक तो मुझे अब भी चुनाव मुद्दों के बेस पे लड़े जाएं इस घड़ी का इंतजार है। राइट सर। इन चुनावों में भी आपने देखा होगा कि जो मुख्य मुद्दे थे राष्ट्र के या प्रदेशों के, उन पे न ध्यान देके अभी मेरे दोस्त शैलेंद्र जी बताए थे गुजरात में इन्होंने जो विकास किया उसकी इनने बात की। जो बात हमको सुनाई दी और आप सबने भी सुनी, वो 370 और 2002 में हमने सबक सिखा दिया परमानेंटली कुछ लोगों को, ये सब सुनाई दिया। और वो पोलराइजेशन का जो गुजरात में एक्सपेरिमेंट है वो लगातार चल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुद्दे कभी ना कभी, हमें उम्मीद है 2024 तक ये जो कल चुनाव आएंगे उनमें संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे कल के रिजल्ट में। आज कुछ शुरुआत हुई है, कल भी कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट हो सकते हैं, क्योंकि वैसे एक दिन का फैसला है। लेकिन आपको याद होगा वेस्ट बंगाल के चुनाव में भी सारे सर्वेज ने लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बना दी थी, काफी बड़ी तादाद में सीटें उनको बताई गई थी। तो ये फेल भी हो जाते हैं कई बार। लेकिन एक तो मैं कह रहा हूं मुद्दे बेस्ड चुनाव होने चाहिए। जैसा चुनाव, काफी लोग कांग्रेस की आलोचना इस सेंस में भी कर रहे हैं इस समय कि इनने गुजरात में वॉक ओवर दे दिया, दिल्ली में वॉक ओवर दे दिया। देखिए, मैं अब भी मानता हूं योगेंद्र जी जी बिल्कुल, विधानसभा में फोन करके लोगों को बैठा रहे हैं बागी कैंडिडेट्स को, और आपने जो एफर्ट था उनका वो तो देखा ही होगा। इस देश का प्रधानमंत्री 50 रैलियां अपने गृह प्रदेश में कर रहा है, होम मिनिस्टर बैठे हैं वहां 1 महीने से, बैठी हुई है पूरी, रक्षा मंत्री जी वहां हैं, 6 चीफ मिनिस्टर हैं। अगर आपने सचमुच विकास किया होता है योगेंद्र जी, मुझे कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी बता दे, ये सब करने की जरूरत पड़ती, ये बातें करने की जरूरत पड़ती। ये जरूरत प्रधानमंत्री जो एपिटाइट है, जो एक मैं बात और जानना चाहूंगा अरुण जी, एक बात और मैं जानना चाहूंगा। दिल्ली का इलेक्शन जो है एमसीडी का, उसमें कांग्रेस के लिए एक अलार्म बजा है। इसमें अलार्म में इस वजह से कहूंगा कि जो वोट है आपका, देखिए बीजेपी को जो वोट मिल रहा है उसमें बहुत ज्यादा कटौती नहीं हो रही है, या तो बीजेपी वहां से हार करके जा रही है, लेकिन कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान इस मायने में भी, जहां पे भी रीजनल पार्टी या दूसरी पार्टी कहीं भी वोट अगर गेन कर रही है तो कांग्रेस उसे लूज कर रही है अपने रेशो को। तो ये लगता है आपको कि कांग्रेस के लिए चिंता की बात होगी? जी हाँ, शॉर्ट टर्म में देखा जाए योगेंद्र जी तो चिंता की बात तो है। कई बार ये सब बात भी करते हैं इस तरीके की कि आम आदमी पार्टी जो है वो कई बार भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे काम करती है,
वो कहें तो हिमाचल से अचानक बोरी बिस्तर बांध के विड्रॉ कर लेते हैं, वो फिर तो कहें दिल्ली में ए और बी दोनों का कब्जा है, ए और बी दोनों का। जी फिर तो दिल्ली में ए और बी दोनों को ही बढ़त मिली है। हाँ, ये डील इसी तरीके की होती है, दिल्ली तुम्हारी, गुजरात हमारा, हिमाचल छोड़ दो, ये इसी प्रकार से कार्यक्रम बनते हैं। और ठीक है, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं कि एक शालीनता चुनाव की मेंटेन की जाए, उसका हमें इंतजार है। और 2024 में प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं, पहले तो आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं प्रमोद जी। मैं बस अरुण जी की एक बात को कहना चाह रहा था कि जो ये कह रहे थे ना मुद्दों का, हाँ। आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, है ना, और इस टाइम उनको अच्छा माना जाता है। तो उन्होंने कल एक बात कही कि हमारी जो कांग्रेस को पीछे जाने का मकसद, पीछे जो मेन कारण है वो है कि इन्होंने पब्लिक को देशद्रोही बता दिया। यानी कि प्रधानमंत्री सबके होते हैं, नेहरू जी से लेकर मोदी तक जो प्रधानमंत्री सबके हैं, लेकिन उनको ये सांप्रदायिक बता दें। तो सांप्रदायिक प्रधानमंत्री को बताने का मतलब है जनता को बताना, क्योंकि जनता ने प्रधानमंत्री को चुना है। तो जब तक कांग्रेस धर्म के मुद्दे पर नहीं आएगी, देश के मुद्दे पर नहीं आएगी, जनता की बात को नहीं सुनेगी, कि जो जैसे काफी लीडर ऐसे हैं जिन्होंने गांव का चुनाव भी नहीं जीता और वो आज कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बना रहे। ये मैं नहीं कह रहा, प्रमोद कृष्णन ने कहा कल बड़ी बात। तो उन्होंने कहा कि जब आप हिंदुत्व को ही भूल रहे हैं, हिंदुत्व को मतलब आप ये मत करो कि सबको कर दिया, लेकिन जो हिंदुत्व को गाली मत दो। हिंदुत्व की बात को आप, जब तक आप इस चीज को नहीं छोड़ेंगे, जब कोई मुद्दा विकास का आप ले आओ, कुछ भी ले आओ, जब तक आप जनता की भावनाओं को नहीं समझेंगे और प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, सांप्रदायिकता कहना है कि जनता को गाली देना, जब तक कांग्रेस चुनाव में गेन नहीं करेगी। ये प्रमोद कृष्णन जी ने कल बड़ी बात कही थी सर। जी चलिए। हाँ मीनाक्षी जी, हमारे कांग्रेस के नेता हैं, अरुण जी कुछ कह रहे हैं। अरुण जी मैं कह रहा हूँ प्रमोद जी कांग्रेस के नेता हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, पर वो जो कहें वो अखंड सत्य है, जो वो मैं नहीं मानता हूँ। मतलब कांग्रेस ने कब कहा कि हम हिंदुओं के खिलाफ हैं और हम हिंदुत्व को उसका विरोध करते हैं, ये तो कभी भी नहीं कहा। सिर्फ फर्क ये है कि हम हिंदुत्व का बिल्ला लगा के राजनीति नहीं करते हैं और ठेकेदारी नहीं लेते हैं, इतना सा फर्क है। हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं और हिंदुत्व पे हमें गर्व है, मंदिर हम भी जाते हैं, पर उसको एक प्राइवेट काम है ये प्रमोद जी, ये बिल्कुल व्यक्तिगत आस्थाएं होती हैं, इसको राजनीति में इस्तेमाल करना बहुत ही गहरा कॉकटेल है, इसका नशा जरूर चढ़ता है, पर एक ना एक दिन उतरेंगे और जिस दिन भी देश के मतदाता को ये समझ में आ जाएगा कि उसको पिछले 8-9 सालों में एक्चुअली धरातल पे मिला क्या है, उस दिन ये चलिए सर, समय थोड़ा कम है। मैं मीनाक्षी जी आपके पास आना चाहूंगा। एक तो ए और बी दो पार्टियां बताइए कि बी पार्ट है बीजेपी का, आम आदमी पार्टी, तो ये कोलैबोरेशन की विजय है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पे बीजेपी और आपकी आइडियोलॉजी में बेसिक फर्क है कि बीजेपी हमेशा धर्म के नाम पर वोट मांगती है और आम आदमी पार्टी हमेशा विकास के नाम पर वोट मांगती है। जैसा कि अभी अरुण जी ने कहा कि हमें मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। और आम आदमी पार्टी, देखिए, उन्होंने दिल्ली का जो मॉडल पेश किया, इसी की वजह से वो पंजाब में जीती और उसी की वजह से आज एमसीडी में हम जीते हैं। और उसी की वजह से हम देखिए धीरे धीरे देश के हर राज्य में आएंगे, क्योंकि विकास हर आदमी चाहता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। हर आदमी को चाहता है कि वो उसे विकास मिले, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, उसको बिजली पानी फ्री मिले और उसको वो सारी सुविधाएं मिले जो एक नागरिक के रूप में उसका अधिकार है। तो इसलिए इसको कोलैबोरेशन कहना सरासर जिसे कहते हैं कि झूठ है। जी शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी सुना एक अरुण जी ने सीधा बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पे एक आरोप लगाया है कि ये तो इनका मिला जुला वो है एक गेम, तो इसमें तो कोई अतिशयोक्ति है नहीं, मुझे कोई हैरत मैं नहीं, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा रिजल्ट्स को लेके। योगेंद्र जी, पहली बात तो अरुण जी को समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी है वो एक राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टियां चुनावों को बहुत गंभीरता से लेती हैं। इसलिए चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो या हमारा नीचे का कार्यकर्ता हो, सारे चुनावों में जब चुनाव आते हैं तो पूरी तरीके से
जनता के बीच में रहते हैं, मुद्दों को उठाते हैं। तो और जहां तक रही कांग्रेस पार्टी की बात, आपने देखा कांग्रेस कभी सीरियसली नहीं चुनाव लड़ती, नहीं, इनके संगठन ही नहीं, हमारे संगठन भी बने हुए हैं, सरकारें भी चलती हैं और संगठन और सरकारों में समन्वय होता है और इसी से जनता के हम ज्यादा काम करा पाते हैं और उनको लाभ दे पाते हैं। कांग्रेस पार्टी का तो अभी विजन ही समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा निकल रही है, आप देखिए वो गुजरात और हिमाचल से तो निकली नहीं, दिल्ली में इनका क्या हाल हो गया आपने देखा, कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको आने वाले टाइम में। तो ये आप देखिए चाहे कितनी बड़ी यात्रा निकाल ले, लेकिन जो सॉफ्ट हिंदुत्व और जो ये बात करते हैं, आप देखिए चुनावी हिंदुत्व की बात करते हैं। अब आप बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते थे कि प्रभु श्री राम काल्पनिक है, उनका अस्तित्व नहीं है, आज वो प्रभु श्री राम की बात करने लग गए, किस तरह की। तो ये सब जनता जानती है कब आप जनेऊ धारण कर लेते हैं और कब आप, क्योंकि कंफ्यूज है, पूरी कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है, इनके नेता राहुल गांधी जी कंफ्यूज है कि मैं ईसाई मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुद्दों को आधार बना के चुनाव लड़ा जाना चाहिए, मुद्दों को आधार बना के चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। चुनाव लड़े गए हैं आज तक, आप देखिए जितने मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, सुशासन का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, गुजरात में पोलराइजेशन की बात की गई है, चुनाव का मेन एजेंडा यही रहा, जो अरुण जी कह रहे हैं अभी, उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। नहीं, आप देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा, आप देखिए इन्हीं के नेताओं ने, अभी आपने देखा होगा जो राम भक्त है उनको आप रावण की उपाधि दे देते हो। अरे भाई, कांग्रेस ने जो बुराइयां की उनको खत्म कर रहे हैं, कांग्रेस ने जो गलत नीतियां की वजह से भारत को नुकसान हो रहा था उनको सही करने में लगे हुए हैं। समय कम है, मैं आपके मुद्दे का जवाब दिलवा रहा हूँ। अरुण जी, शैलेंद्र जी को सुना अभी आपने, मैं 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा आपका। जी देखिए, जैसे ये कह रहे हैं कि खड़गे साहब ने उनको रावण कहा, ये गलत बात है, ये हर बार करते हैं इस तरीके का तमाशा। उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर पंचायत के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, सब चुनावों में अगर प्रधानमंत्री औकात, नीच, मौत के सौदागर, क्या नहीं बोला है। शैलेंद्र जी आ रहा हूँ जी। तो आप पूरा उनका बयान देखिए ना। उन्होंने कहा अगर छोटे से छोटे इलेक्शन में प्रधानमंत्री खुद जाएंगे, कैंडिडेट को फोन करके बागी कैंडिडेट को कहेंगे कि मेरे फोन को सीरियसली लेना, ये कभी भारतीय इतिहास में हुआ नहीं है सर। और एक प्रधानमंत्री ओपनली कह रहे हैं आप कैंडिडेट की तरफ मत देखो, सिर्फ मुझे देखो, मुझे वोट दो। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी क्लेम करते हैं ये, इनकी हालत देखिए संगठन का जिसका दावा करते हैं, संगठन पर विश्वास तो है नहीं प्रधानमंत्री जी को, ना लोकल कैंडिडेट पे है। आप देखिए ना, इस तरीके का एफर्ट आपने आजाद भारत में मोदी जी से पहले कभी किसी प्रधानमंत्री को करते देखा है क्या? ये सब कुछ नया है, पर आप और हमारी शायद आदत पड़ गई है कि यही मशीनरी है मोदी जी, यही स्टाइल है। मैं तो एक महीने में कहता हूँ गुजरात में जैसा कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा है उस पर टिके रहना चाहिए। किस दिन हम लोकल मुद्दों पे उस लड़ते हो? मैं पूछना चाहता हूँ अरुण जी से, आप कांग्रेस पार्टी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है? पे चुनाव लड़ेंगे, उस दिन का इंतजार है। लोकल चुनाव भी अगर आप, चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, सॉरी समय का अभाव है तो रोकना पड़ेगा आप सभी अतिथियों को। तो चले, इंतजार है हमें कल यानी कि गुरुवार को जो चुनाव परिणाम आएंगे उसी से एग्जिट पोल की छवि भी धुल पाएगी। 182 गुजरात में कौन होंगे वो भाग्यशाली जो लोकतंत्र के पवित्र मंदिर यानी कि गुजरात की विधानसभा तक पहुंचेंगे। 68 कौन होंगे जो हिमाचल में पहुंचेंगे और दूसरे राज्यों में जो बाई इलेक्शन में पहुंचेंगे। लेकिन ये बात सही है कि राजनीतिक दल जो अपनी बात कहता है वो मुद्दा होता है उसका, दूसरे वाला कोई कहता है मुद्दा नहीं होता है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वास्तव में मुद्दों को आधार बना करके अपने विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए, यही डेमोक्रेटिक सिस्टम की खूबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।